हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा बिस्तर उठाने से। तो दोस्तों हमने बिस्तर उठा दिए हैं और गद्दे को धूप में सूखने के लिए रख दिया है और अंदर हमने चाय बनने के लिए रख दी है और हम आ गए हैं बाहर। कुछ कपड़े हैं, पलंग का चदरा है और आरपी की छोटी सी बिछौनियाँ हैं, छोटी वाली फल्लियाँ। तो कपड़ों को धोने आ गए हैं बाहर। अंदर चाय जब तक खोलेगी जब तक हम कपड़ों को धोकर डाल देते हैं, क्योंकि अभी मोटर चल रही है, फिर लाइट चली जाती है और फिर दोपहर में 2-2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, फिर लाइट नहीं आती है। तो इस वजह से पहले कपड़े धोकर डाल देते हैं, फिर कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों हमारे कपड़े धुल गए हैं और ननन जी ड्रम बांध रही हैं। ड्रम भर गया है पानी से तो ड्रम बांध रही हैं और मेरे भी कपड़े धुल गए हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। चाय भी हमारी खोल गई होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारी चाय खोल गई है, तो आप लोग आ जाइए चाय पीने के लिए दोस्तों। और दोस्तों हमने चावल बनने के लिए रख दी है और मेरी ननन जी आटा मारने लगी हैं। कह रही भाभी लाओ हम आटा मारते, तो मेरी ननन जी आटा मार रही हैं। और दोस्तों हमने चाय छान ली है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए चाय पी लीजिए। और हमने अपने पतिदेव को चाय दे दी है, तो वो पलंग पर बैठे हैं आड़ में, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चाय पी लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों सभी लोगों ने चाय पी ली है और मेरे चावल भी बनने वाले हैं। एक सीटी लगी है, एक और लगनी है। और दोस्तों आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल रोटी। तो दोस्तों ननन जी ने तो आटा मार कर रख दिया है और हम घोल रहे हैं बेसन। तो मठा रखा था 2-3 दिन का, तो हमने मठे का ऊपर का पानी निकाल दिया है, क्योंकि मठा बहुत खट्टा था तो उसका पानी निकाल दिया है ऊपर का। और दोस्तों आज हम कढ़ी बनाएंगे चूल्हे पर। तो मेरी ननन जी बाहर आग ही जला रही हैं चूल्हे में। तो दोस्तों हमारा भी बेसन घुल गया है और अब हम बाहर सब सामान को ले चलते हैं चूल्हे पर चौका में। तो सबको एक एक से सामान को रखाते हैं। और दोस्तों हम आ गए हैं बाहर। तो हमारा भी भगोने में तेल गरम हो गया है, तो हम इसमें कड़ी पत्ता और मेथी दाना और जीरा से कड़ी को छोंक देते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज तारीख है 28 फरवरी, दिन बुधवार है। और दोस्तों हमने मठे का पानी इसलिए ऊपर का निकाल दिया था, क्योंकि हमारे घर में कड़ी खट्टी कोई नहीं खाता है। खट्टी कड़ी मेरी सासू माँ को और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस वजह से हमने मठे का ऊपर का पानी निकाल दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कड़ी को छोंक दिया है और कड़ी में हम 2 भगोनियाँ पानी डालेंगे। ये स्टील की ये भगोनी है, ये भगोनी हम 2 भगोनी पानी डालेंगे और कड़ी को खूब खदकाएंगे दोस्तों, क्योंकि जितना कड़ी को खदकाओ उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने 2 भरकर भगोनी पानी डाल दिया है दोस्तों। और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारी कड़ी तो छुप गई है और अब हम कड़ी को अच्छे से चला देते हैं। और अब हम कड़ी को ढक देते हैं और अब हम सारा सामान को अंदर रखाते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारी कड़ी में खौल आ गई है, खदकने लगी है हमारी कड़ी। और देखिए दोस्तों नज़र हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी हम अंदर कुछ काम करने के लिए चले गए और देखिए दोस्तों थोड़ी देर में हमारी कड़ी निकल पड़ी। तो दोस्तों कड़ी हमारी खदकने लगी है और अब हम कड़ी में डाल रहे हैं बैगन, 2 बैगन और 2 आलू और 6 से 7 हरी मिर्ची है। तो हरी मिर्ची मेरी ननन जी को कड़ी की बहुत पसंद है, तो हम उन्हीं के मारे डाल रहे हैं कड़ी में हरी मिर्ची। तो हमने कड़ी में मिर्ची को लंबा लंबा काट कर डाला है, 2 फला कर। और बैगन आलू को काट लेते हैं अब हम दोस्तों। तो बैगन आलू कट गए हैं, अब हम बैगन आलू को डाल देते हैं। और बैगन मेरी सासू माँ के पसंद है और आलू हमारे पसंद, तीनों की पसंद की कड़ी बन रही है आज। तो दोस्तों अब हम कड़ी को खदकने देंगे, थोड़ी कड़ी खदक जाए फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। दोस्तों हमारी कड़ी खदक गई है थोड़ी और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्की हल्दी। तो हमने मसालों को डाल दिया है और हम
चूल्हे में आग ही जला देते हैं अच्छी। और अब कड़ी तो निकलेगी नहीं, क्योंकि अब बहुत देर की खदकने लगी है, तो अब नहीं निकलेगी कड़ी। और अब हम चूल्हे में अच्छी आग ही जला देते हैं, तो हमारी कड़ी खदकती रहेगी। और अब हम अंदर आ गए हैं दोस्तों, तो हमारी बाहर कड़ी खदक रही है और मेरी ननद जी वहीं पर बैठी हैं, तो वो देखे हैं। और अब हम आ गए हैं अंदर, तो हम रोटियां बना लेते हैं दोस्तों अंदर। और मेरी सासू माँ भी आ गई हैं मामी के घर से, तो मेरा पिल्लू भी आ गया है, तो वो भी सुबह सुबह मम्मी के साथ में चले गए थे। मम्मी जी आज बगैर चाय पिए चली गई थी मामी के घर, तो मम्मी और मेरा पिल्लू आ गया है। और सासू माँ को हमने चाय दे दी है, तो पिल्लू ले गया है मम्मी जी के लिए चाय। और हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आधी रोटी बनाए आए हैं और आधा आटा उठा कर रखाए हैं, तो वो शाम को बन जाएंगी कुछ रोटियां। और दोस्तों हम आ गए हैं बाहर, तो हमारी कड़ी खदक गई है अच्छे से। बहुत भगोना भरा था और बहुत खाली हो गया है, तो हम कड़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भगोना जिसमें कड़ी बन रही थी वो पूरा काला पड़ गया है चूल्हे की आगे से। अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो अंदर ज़मीन काली पड़ जाएगी। तो दोस्तों हमने कड़ी को रिता दिया है और कड़ी हमारी बहुत अच्छे से खदक गई है आज चूल्हे पर। तो हम ले चलते हैं कड़ी को अंदर दोस्तों। तो दोस्तों हमारी स्वादिष्ट कड़ी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया। और दोस्तों अब हम खाना परोस लेते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ भी आ गई हैं और उनको व्लॉगा में जाना है। तो हमने खाना परोस लिया है दोस्तों, तो हमारी खाना की थाली लग गई है, तो आप लोग आ जाइए खाना खा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग खाना खा लेते हैं और कड़ी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है दोस्तों। तो दोस्तों सभी लोगों ने खाना खा लिया है और मेरी सासू माँ और मेरी ननद जी और पिल्लू गए हैं व्लॉगा में, और अभी आरबी सो रही है, तो हम जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने चौका में, तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों झाड़ू तो लग गई है और अब हम कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और दोस्तों चूल्हा गर्म है, तो इस वजह से राख नहीं निकाली है चूल्हे की, क्योंकि अभी चूल्हे की राख गर्म है और केवल है लकड़ियों का। तो चूल्हे की राख को हमने अंदर को झाड़ू से कर दिया है और हम आसपास और मतलब बगल में चौका लगा लेते हैं, मतलब चूल्हे की पुताई कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने बहुत दिनों बाद बनाया है चूल्हे पर खाना, मतलब कड़ी बहुत दिनों बाद बनाई है, कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं तब से अब बनाई है हमने चूल्हे पर खाना। तो दोस्तों हमारी भी चूल्हे की अच्छे से पुताई हो गई है। तो दोस्तों चूल्हे की पुताई कर दी है हमने और हम आ गए हैं यहाँ पर। तो मेरी आरबी जाग गई है और बहुत रो रही है, बिल्कुल शांत नहीं हो रही है। तो दोस्तों उसके चक्कर में, आरबी के चक्कर में हम ध्यान ही भूल गए कि प्लेट पर नकड़ियाँ रखी थी, और हमारी भगोने पर जो प्लेट रखी है वो पूरी जल गई है नकड़ियों से, क्योंकि नकड़ियों में आग थी। तो दोस्तों प्लेट जल गई है, देखिए दोस्तों आगे के निशान बन गए हैं प्लेट में। तो आप लोगों को दिखाएंगे हम दोस्तों, हमारी पूरी प्लेट काली पड़ गई है, देखिए दोस्तों। दोस्तों आरबी को हमने छुपा दिया है, उसको बोतल में दूध भर कर दे दिया है, तो वो तो पी रही है, क्योंकि आज हम अकेले हैं घर पर, तो वो रो रही थी दोस्तों। तो हमने उसको दूध दे दिया है, तो वो तो शांत हो गई है दोस्तों। और अब हम जल्दी से बर्तन मांज लेते हैं, और अभी लाइट भी नहीं आ रही है हमारी, तो मोटर नहीं चल रही है अभी, और लाइट बहुत देर की गई है दोस्तों, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से अभी तक लाइट नहीं आई है। तो दोस्तों अब हम जल्दी से बर्तन मांज लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमारे ब्लॉग वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए दोस्तों हमारे सारे बर्तन भी बन गए हैं और लाइट भी आ गई है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा भगोने को मांजने में दिक्कत आई है, क्योंकि बहुत देर में उसको मैंने साफ निकाल पाया है, क्योंकि चूल्हे पर बहुत भयंकर जल गया था। और हमने लेकिन रगड़ के उसको भगोने को गोरा निकाल ही दिया है दोस्तों। तो देखिए हमारा भगोना एकदम चमक गया है चांदी सा। तो दोस्तों लाइट तो आ गई है और मुझे अभी थोड़े कपड़े भी धोने हैं, धुले हुए कपड़े दोबारा धोने हैं हमें। तो दोस्तों
अब हम जल्दी से सारे बर्तनों को धो लेते हैं क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं और लाइट चली जाएगी फिर से मेरा पानी खाली रह जाएगा। तो हम जल्दी से बर्तनों को धो लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे बातों में आधे बर्तन धुल गए हैं, आधे रह गए हैं, तो वो तो नेक्स्ट देर में धुल जाएंगे। दोस्तों हमारे बर्तन धुल गए हैं और लाइट भी चली गई है। तो अब लाइट आने का वेट करेंगे दोस्तों। तो हम पहले बर्तनों को अंदर रखाते हैं और अब हम थोड़ी अपनी आरवी को खिलाएंगे दोस्तों। तो बोतलों को पहले हम यहाँ पर रख देते हैं उठाकर और अब हम आरवी को खिलाएंगे दोस्तों जब तक लाइट आती होगी। तो दोस्तों लाइट आ गई है और अब हम पानी भर लेते हैं। लाइट भी बहुत नाटक करती है, दिन में 17 बार जाती है और 17 बार आती है। तो दोस्तों लाइट आ गई है, अब हम जल्दी से पानी भर लेते हैं। और ये धुली हुई साड़ी है, क्यों धोना पड़ रहा है आप लोगों को हम बताते हैं। धुली हुई साड़ी क्योंकि साड़ी हमारी हवा से नीचे गिर गई थी गंदगी में, तो हमें दोबारा से साड़ियों को धोना पड़ रहा है दोस्तों। तो अभी साबुन नहीं लगाना है, सिर्फ पानी में खंगालना है, तो वो तो हाल ही धुल जाएंगी दोस्तों। और 3 साड़ियाँ हैं ये, क्योंकि हम लोग कल मेला देखने गए थे तो वही साड़ियाँ हैं। तो दोस्तों अब हम जल्दी से कपड़े धोकर डाल देते हैं। और अभी मेरी ननद जी के भी कपड़े रखे हैं क्योंकि वो बलौका में गई हैं तो कपड़े चेंज कर गई हैं, तो हम इनको भी ये भी कपड़े धोकर डाल देते हैं। और दोस्तों पहले हम 2 बोतलों को भर लेते हैं। 2 बोतलें खाली डरी हैं, नहीं तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, लाइट लाइट चली जाएगी तो पीने का पानी खाली रह जाएगा। तो पहले 2 बोतलें खाली हैं तो इनको भर लेते हैं दोस्तों। तो बोतलें तो भर गई हैं दोस्तों, अब हम जल्दी से कपड़े भी धोकर डाल देते हैं ननद जी के। तो दोस्तों कपड़े धुल गए हैं हमारे सारे और अब हम कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं। और पूरा पानी भी भर गया है, पीने का भी और बाथरूम का भी सारा पानी भर गया है दोस्तों। तो हम कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं और अब सारा काम हो गया है दोस्तों हमारा। और दोस्तों गद्दा भी सूख गया है, तो हम पीछे साइड से गद्दा उठा लाए हैं और हवा के मारे गद्दा ऐसा उड़ रहा है, हमें अंदर की साइड नहीं जा रहा है गद्दा। तो दोस्तों अब हम गद्दे को अंदर रखाते हैं और मोटर खींच कर रख देते हैं। अब सारा पानी भर गया है हमारा। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है और हमारी ननद जी पिल्लू आ गए हैं बिलौगा में से, और सासू माँ हमारी वहीं के वहीं मामी के घर चली गई हैं। और देखिए दोस्तों बिलौगा में प्लेट मिली है, अच्छी प्लेट है और इसमें एक बतासा डला है। बतासा तो बहुत सारे मिले थे, खा लिए हम लोगों ने। और मेरी यार भी देखो कैसे बतासा खा रही है और मेरा पिल्लू देखो लड्डू खा रहा है। देखो दिखा दो दोस्तों को, ये आए सीधे फ्रिज में से लड्डू उठाकर खाने लगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।